जैसे हर चीज़ की 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे एवरेस्ट के भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी। तो वो एवरेस्ट के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? जैसे कि एवरेस्ट का जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सिर्फ क्लाइंब करना नहीं है। जब हम एवरेस्ट स्टार्ट करते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं एवरेस्ट की, तो वो हर एक पार्ट इंटरेस्टिंग है। जब हम यहाँ से काठमांडू, अगर आप किस साइड से क्लाइंब कर रहे हैं, नॉर्थ से या साउथ से, 2 2 रास्ते हैं ना साइड, आई हाँ, गेस? 2 रास्ते हैं। हाँ, तो एक नॉर्थ साइड का है और एक साउथ। नॉर्थ मतलब चाइना या तिब्बत साइड से क्लाइंब करते हैं, और एक जो साउथ साइड है, वो है हमारा नेपाल से। तो वो पूरी जर्नी ही पूरी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो आपने सुना है हॉरर पार्ट, लाइक कि एवरेस्ट में डेथ होती है, एवलांचेस आते हैं, क्रेवासेस क्रॉस करने होते हैं, ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये सारी चीज़ें, जो सारी जर्नी है। जब हम काठमांडू पहुँचते हैं, काठमांडू के बाद जब हम लूकला पहुँचते हैं, लूकला का जो एयरपोर्ट है, आप उसमें एक पहाड़ के ऊपर लैंड करते हैं, और वो और एक, छोटा-सा रनवे आई हाँ, गेस बहुत। बिल्कुल छोटा-सा रनवे है। और अब जब उसमें पहुँचते हैं, वो ही एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। फिर जब आप लैंडस्केप क्रॉस करते हैं, जैसे आप छोटे-छोटे गाँव को क्रॉस करते हैं, वहाँ ट्री लाइन्स होती हैं। फिर और भी गाँव आते हैं ऊपर, तो ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है, सिर्फ़ जैसे छोटी-छोटी झाड़ियाँ जैसे एरिया पड़ता है, बेरीज़ वग़ैरह ये सब रहते हैं। फिर ग्रास आ जाता है, फिर उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है, मतलब ग्रास भी नहीं मिलता है, फिर सिर्फ़ मोर एंड मोर एंड मोर एंड, और फिर उसके बाद आप बेस कैंप तो पहुँचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपको कहाँ तक मिलता है? मतलब एयरपोर्ट से कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ़ रहता है? लूकला, लूकला तक रहता है। लूकला, वहाँ से आपको पैदल ही जाना है। पैदल जाना है पूरा। ओके। तो जो भी आपका रुकसैक है, उसको लेके रक्षक आपका पूरा। जितना भी मटीरियल, उसके बाद आप हुँ। ऊपर लेके जाते हो वहाँ से। वो रनवे भी बहुत छोटा-सा रनवे है और बहुत टफ लैंडिंग है वहाँ की। बिल्कुल, मतलब कई बार जैसे अगर आपने बुकिंग भी कर रखी है तो कैंसल हो जाती है फ्लाइट, वेदर, हुँ, माउंटेन का माउंटेन है। एयरपोर्ट है वो। राइट, राइट, राइट। तो कई बार वेदर ख़राब हो जाता है, तो फिर आप नहीं जा पाते। फिर एक एक और जगह है, रामा चापे करके जगह है, वहाँ तक आप बाय रूट जा सकते हैं, फिर वहाँ से फिर लूटला जाते हैं। ऐसा भी एक रूट है, लेकिन जनरली अगर फ्लाइट मिल गई है आपको अच्छी वाली, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। ये सब तो इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि आप एवरेस्ट जा रहे हैं। हुँ। लेकिन एक्चुअल जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो एवरेस्ट बेस कैंप आप पहुँच गए हो, जो टॉप पर पहुँचना चाहते हैं उनके लिए है, कि आप बेस कैंप पहुँच गए हो, उसके बाद आपकी चैलेंज की जो जर्नी स्टार्ट होती है, जो डेंजर पार्ट है। लेकिन उसके अलावा आप जो चीज़ करने निकले हो, अपने आप से जो मिलने निकले हो, क्योंकि एवरेस्ट हर कोई क्लाइंब नहीं करता, जो अपने अंदर का जो स्किल है, उसको वो देखना चाहता कि मैं ये करना चाह सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो तब वहाँ से ये पार्ट स्टार्ट होता है, आप अपने आप से मिलते हो, नेचर से मिलते हो, और जो आपके थॉट प्रोसेस, जैसे आपका जो सारा ईगो है, वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है कि अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन जब पहाड़ आप के सामने कोई ईगो पहाड़ नहीं के है। सामने आप एकदम ज़ीरो हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप ये समझ पाते हो कि हाँ भाई, ये जितना भी मेरा ईगो था या जो मैं नीचे करता था सी लेवल में, यहाँ आकर मैं क्या हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। और जैसे-जैसे आप हाइट गेन करते हो, वैसे-वैसे चीज़ें आपकी बदलती चली जाती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। नॉट अबाउट माउंटेनिंग, अबाउट लाइफ, कि आप एवरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं, जो आप अपनी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। एक तो पीस आप सीख के जाते हैं। आप, जो लोग बोलते हैं ग्राउंड टू अर्थ हैं, लेकिन हर कोई उतना ग्राउंड टू अर्थ नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो एवरेस्ट गया है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ कैसे होता है, क्योंकि उस चीज़ को वो समझ चुका होता है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। उसने अपनी आँखों से ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी होती है। जो लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उस पावर को वो फ़ील करते हैं कि यार कोई तो पावर है माउंटेन में या नेचर में, जो उससे मिल रही है। मतलब आपको अपनी हर साँस की कीमत समझ में आने लग जाती है। बिल्कुल। ठीक है। मतलब ऐसा क्या जुनून, ऐसा क्या पागलपन होता है लोगों में कि लोगों को एवरेस्ट चढ़ना होता है? मतलब और भी तो चीज़ें हैं भारत में या देश के बाहर करने के लिए। तो हाँ। एवरेस्ट ही क्यों? मुझे लगता है हर कोई तो ये नहीं सोचता है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो भी ये सोचता है, वो इसलिए सोचता है कि वो कुछ यूनिक करना चाहता है। और अगर वो अपने आप को माउंटेनियर समझकर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा है, तो मुझे लगता है वो अपने आप से मिलना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि उसके अंदर कितनी विल पावर है और वो क्या कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को एवरेस्ट चढ़ना है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है दैट इज़ माइंडसेट। क्योंकि
एज़ पर माय नॉलेज जितना मैंने अब तक इसके ऊपर रिसर्च करी है और लोगों से जो बात करी है कि बड़े से बड़ा माउंटेनियर हो बट वहाँ पे वही सक्सीड कर पाता है जिसके पास विल पावर हो। बट उस विल पावर को लेके आने के लिए भी आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है। तो वो बिल्कुल। कोई इंसान अगर आज की तारीख में एवरेस्ट चढ़ना चाहता है, तो अपना एवरेस्ट के लिए माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकता है? जैसे बाकी गेम्स में क्या होता है कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप हार जीत ऐसा मतलब सोचते हैं कि कंपटीशन में जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी गेम में या माउंटेन क्लाइंब करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर आपने ये सोचा भी है कि आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना, मतलब आपका मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे होगा ऐसा कैसे मतलब? होगा? वो ऐसे होगा कि जैसे अगर मेरी स्टोरी देखी जाए, तो जब मैं 7th क्लास में थी तब मैंने डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट जाना चाहिए। आप ऐसे कितने बच्चों से मिले हैं कि उन्होंने 7th में डिसाइड किया कि मुझे ये करना है और आज वो कर रहा है। बहुत कम, ना के बह बराबर। तो ऐसे ही विल पावर हमारी बनती है कि जब जो चीज़ हमने सोच ली है, हम उसमें कितने अडिग हैं। मतलब ऐसे तो हर कोई बच्चा बोलता है मुझे पायलट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना डॉक्टर है, बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना इंजीनियर है। बनना है। राइट। लेकिन क्या वो उस एज में जिस एज में उसको बनना है वहाँ तक आते तक वो स्टेबल है या हुँ। नहीं? तो मुझे लगता है कि एक जो दृढ़ता जिसको बोलते हैं वो एक व्यक्ति में होनी चाहिए, तब जाकर वो किसी गोल को अचीव कर पाता है, जो उसने सोचा है। तो जब मैं 7th क्लास में थी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, और वो मैंने बहुत बाद में आकर किया, क्योंकि मैं उसमें बनी रही। आप जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हो उसमें बने रहो। आपका कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ करना है और उसमें सक्सेसफुल होना है, तो उसमें ऑब्सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारा ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आप जैसे बता रहे थे कि आप जब छोटे थे तो अ, आप पहाड़ों पे अकेले चढ़ जाते थे। बिल्कुल। तो ये कि आपको उसमें बने रहना है ना, जैसे जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, उस टाइम पे वो उतना डेवलप नहीं था और गाइडेंस ज़ीरो, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि पर्वतारोही कैसे बनते हैं। इवन मेरे फ़ादर को भी नहीं पता था कि पर्वतारोही कैसे बनते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे बनना है माउंटेनियर, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि क्या काम है पर्वतारोही का? तो मैंने कहा पहाड़ चढ़ना। तो फिर बोले ठीक है, जो तामिया मेरा गाँव है वहाँ छोटे-छोटे पहाड़ हैं। उन्होंने कहा कि तुम इनको चढ़ोगी तो पर्वतारोही बन जाओगी। तो उस दिन से 7th क्लास से ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसके बाद कोई भी ऐसा पहाड़ नहीं बचा था जिसको मैंने तामिया का जिसको मैंने क्लाइंब ना किया हो। जाके अकेले भी बैठ जाती थी, कभी खुश हूँ तो भी चली गई, दुखी हूँ तो भी चली गई। ऐसा मेरा नेचर से जुड़ाव उस टाइम से बनता चला गया। तो बड़ा आपको डर नहीं लगता था क्योंकि वहाँ पे तो मतलब जंगल है। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने मुझे पहाड़ों में अकेले बैठे देख लिया और फिर मेरे फादर को जाकर बोला कि तुम्हारी बेटी वहाँ पर दिखी थी अकेली और बैठी हुई है। अकेली बैठी हुई है। और फिर वो ही मुझे वापस ले गए, यहाँ क्यों बैठी हो, चलो घर, वहाँ चलो घर। तो फिर जब उन्हें तब फिर मेरे फादर ने बोला बेटा ऐसे अकेले नहीं जाना, जंगल में कुछ हो जाएगा, कोई जंगली जानवर अटैक कर देगा। तो कि आपको ऐसा काम नहीं करना, मतलब बहादुरी का काम करना है लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जो सबसे बड़ा आज भी चैलेंज है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि फिजिकल ट्रेनिंग कहाँ से करें, मतलब वो जिम जाएँ, वो या हम्म। किसी एथलीट के पास जाएँ और वो दौड़ने उन सब की ट्रेनिंग लें। क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए? ट्रेनिंग, जैसे हमने बात करी कि सबसे ग्राउंड पहले ज़ीरो की बात करें अभी हम। ग्राउंड ज़ीरो की हाँ। अगर हम बात कर रहे हैं, तो हुँ। अगर आप कोर्स करेंगे उसके पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि माउंटेनिंग के कोर्स भी जो हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उससे पहले आपको फर्स्ट थिंग आपने अपने आप को मेंटल प्रिपेयर कर लिया कि आपको इस फ़ील्ड में आना है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए तो सेकंड थिंग है फिज़िकली। आप फिज़िकली अपने काफ्स मसल्स और स्ट्रेंथ, वेट लेकर चलने वाली जो ट्रेनिंग है, ये सब हमको करना चाहिए। तो इसमें बेसिक जो ट्रेनिंग होती है जस्ट लाइक रनिंग, स्टेयर्स चढ़ना, आपकी जितनी कैबली, मतलब आपको पहले अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप पहले कुछ टाइम सेट करें कि इतने इतने मिनट्स में मैं इतना दौड़ रहा हूँ या इतने घंटे में मैं इतने किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। फिर आप साइक्लिंग करें, स्टेयर्स चढ़ें उतरें। अगर आप प्रॉपर जिम जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेयर्स इक्विपमेंट्स होते हैं, वो उनमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट उठाने का काम करें, नॉट वेट लिफ्टिंग। आपको रक्सक उठाना है, वज़न लेकर माउंटेन में चढ़ना है, तो वो आप कैरी करके चलें। जैसे अगर आपको मालूम है कि अभी आप इस फील्ड में जा रहे हैं, तो आप अपना बैग वग़ैरह टाँग के चलें, तो आपको रहेगा कि आप कंधे में अपना लोड उठा के चल कंधे सकते हैं। मजबूत होंगे आपके। हाँ, तो इस टाइप से आप इनिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे जैसे कुछ नहीं आता है अभी, मैं एकदम अच्छा ज़ीरो हूँ। ज़ीरो। हुँ, ना मेरा अभी फिजिकल स्टैमिना है, ठीक है।
ठीक है? हुँ, ना मेरी उस तरह की हुँ, बॉडी है, ना मेरा फिज़िकल स्टैमिना है, ना हुँ। मेरे में अभी इतना स्टैमिना है कि मैं आधा किलोमीटर कंटिन्यूअसली दौड़ लूँ। ओके। तो उस लेवल्स पे मैं कैसे स्टार्ट करूँगा? अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट यू वॉकिंग, लाइक आप वॉक करना स्टार्ट करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो कौन-सी? ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी, और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो योगा में होती है, जिससे आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपको क्लाइंबिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लंग्स हैं। इसका कोई टेस्ट भी होता है क्या लंग्स लंग्स का? का टेस्ट होता है। अगर आप अस्थमैटिक हैं या फिर आपको कोई भी ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप टेस्ट कराएं। अगर आप अस्थमैटिक हैं तो नहीं नहीं प्रेफर करूंगी मैं कि आप माउंटेनिंग फील्ड में जाएं, क्योंकि वो फिर आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप नहीं हैं और आपको लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा भी दौड़ नहीं पा रहे हैं तो आप पहले वॉकिंग से स्टार्ट करें, कि वॉक करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जब आप ये करते हैं तो अपने लंग्स स्ट्रांग होते हैं। फिर उसके बाद आप रनिंग करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद बहुत सारी जंप्स एक्सरसाइज होती है, वो वैसे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कैसे किया था? मैंने आपको बताया कि शुरू में तो मैंने सीधे पहाड़ चढ़ना ही स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उससे पहले मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर हूँ अरे वाह! और काफ़ी स्टेट्स और नेशनल खेले मैंने। तो मुझे एक फ़िज़िकल एजुकेशन का जो मतलब जो स्पोर्ट्स की एक ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारे तामिया में ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर हम खेलते थे, तो उसके राउंड लगाने को हमको सबसे पहले हमारे कोच कहते थे कि 10 राउंड लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, ऐसे करके स्टार्ट करते थे। तो फ़िज़िकली मैं स्ट्रॉन्ग थी और मेंटली जब मैंने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, और जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, मुझे लगता है कि आप वैसे ही मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते ही हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे आपको अपनी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिक जो मैंने आपको बताया वो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं।